आज है 26 मार्च 2022। अभी अभी उठा हूँ मैं। देखिए हालत मेरा कैसा है। सुबह सुबह ये जो दिख रहा है ना आपको चिपका चिपका सब कुछ सरसों तेल का कमाल है। देखिए फुल सरसों तेल लगा हुआ है बाल पे। सेजू तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी। तो आज लोग स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं सब कुछ होगा। और उधर तो सो में सो ही रहा है। मैं थोड़े से काम के लिए निकला ही था कि महाराज जी के दर्शन हो गए आज के शुभ दिन में। सर्वप्रथम तो मैं हमारे इस जसपुर जिले के आन बान शान और छत्तीसगढ़ के बहुत ही बढ़िया ब्लॉकबस्टर क्या कहना चाहिए ब्लॉगर यूट्यूबर नहीं महाराज हमारे जितेंद्र को बोल डायरेक्ट बड़े भाई जितेंद्र अग्रवाल को उनके अवतरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं आपका जन्म इस क्षेत्र के लिए, इस जसपुरांचल क्षेत्र के लिए सार्थक साबित हो रहा है। आप प्रकृति से जुड़ी हर वो चीज़ें लोगों तक साझा कर रहे हैं जो इस जिले की गौरव है। भारतवर्ष में ये बागबहार जो एक छोटा सा गांव है, इस नाम को भी आप रोशन करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। इतनी सुंदर वाणी के साथ आज का सुबह जो है इतना अच्छा कर दिया महाराज ने। तो मैं महाराज को चाय के लिए विनम्र आग्रह करता हूँ कि साथ में चाय आनंद लेते हैं। सुबह सुबह चाय की व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है, होटल में भी दूध नहीं आया ऐसा बताया जा रहा है। और महाराज सुबह सुबह दूध वाली चाय पीने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग का एक ठो काम है झारपारा के पास, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग साथ में चल रहे हैं महाराज के झारपारा की तरफ। अगर जमेगा तो उधर ही से हम लोग जो है चाय पीते हुए आएंगे। महाराज उधर दुकान तरफ क्या करने जा रहा है? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र बहुत ज़्यादा हो, 100 साल जिए आप। जय बजरंग। आसाम को बिल्डगी भी लेके जाएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उप सरपंच साहब, हमारे गांव के वरिष्ठ उप सरपंच महोदय जो सुबह सुबह यहाँ पे आशीर्वचन के रूप में बर्थडे की मुझे बधाई दिए हैं। कृष्ण करूं आरती तेरी। क्या समझाया है? जय माँ गायत्री। जैसा कि 3-4 दिन में रायपुर में था और वहाँ के गर्मी एकदम प्रताड़ित कर रही थी। जैसे ही मैं गांव आया हूँ अपने जसपुर जिले में, एकदम सुबह सुबह ठंडी हवाएं बह रही है। यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है महाराज उधर की अपेक्षा। इतने समय तक तो वहाँ पे एकदम भबक चालू हो गया था। मैं भी यहाँ पे बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं भी 2-3 दिन नहीं था अभी। कहाँ गया था महाराज? मैं रांची में था। रांची कैसा गया था भाई? इसी में चला गया था। इसमें गया था रांची? हमारे महाराज देखिए स्कूटी में रांची की दूरी तय की है। इतना लंबा दूरी यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है रांची, और महाराज स्कूटी से ही खींच दिए। तो यहाँ आने का कारण ये है कि हम लोग घर में बड़ी बना रहे हैं, और बड़ी जो है खोटा जाता है उसे मथ के। तो वो चीज़ यहाँ पे एक महिला है वो बड़े अच्छे ढंग से करती है। तो हमारे गांव के आसपास के जितने लोग भी उन्हीं को बुलाते हैं। तो उन्हीं के पास हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल। सुबह सुबह काम दे दिया गया है बर्थडे के दिन। तो पहुँच गए हैं हम लोग झारपारा, यहीं पे सामने ही उनका मकान। मैं अभी घर देखा नहीं था, महाराज को घर का ज्ञान था कि कहाँ पे है। किसे बड़ी जो बनाए दी हो? हेलो मुझे जोर लारिस का जता कथा बने हरावा बनी सकत हां। तो फूफू को हो गया है बुखार। हमारे गांव में इन्हें फूफू कहा जाता है। किसका नंबर मांग रहा है तू? महाराज यहाँ बाहर में खड़े खड़े पता नहीं किसका नंबर मांग रहा है। जबरदस्ती का ऐसा नहीं करते महाराज। चल यहाँ तो सिस्टम नहीं जम पाया महाराज। ये आगे और एक ठो मकान है, यहाँ पे बोल के देखते हैं। महाराज का लीला अपरंपार है। ये भी वाला घर है ना। बस 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 बस। तेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ गई?
ये भी नहीं महाराज घर में, किस्मतें खराब है यार। सारे लोग घर में बनाएंगे। तो आखिरकार बनने की उम्मीद नहीं है। घर के लोगों को चाहे दुकान के स्टाफ लोगों को भिड़ा के ही ये काम किया जाना पड़ेगा। पहुंच गए हैं चाय पीने के लिए चीनू के होटल में। तो चीनू हम लोग का ये देखिए स्टेटस वगैरह लगा रखा है। एक ये इसको डालूंगा अभी। ऐसा गजब, इतना पुराना फोटो तो मैं भी नहीं रखा हूँ। चाय पी यार अनिल? नहीं, एक मिनट, ये मेरे लंगोटिया यार हैं बहुत ही बढ़िया। के अंतिम पड़ाव में ले वो जो एक्चुअल मेरे कहने का मतलब ये है पड़ाव में ऐसा बोलेगा कि क्या? आरक्षण नीति जो होती है, एक नौकरी की समय सीमा, हाँ उस नौकरी की समय सीमा का जो एक पड़ाव रहता है 33 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष, तो वो आखिरी मोमेंट में हमारे मित्र की जो है पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग लिए और बहुत मेहनत किए नौकरी के पीछे और अंततः इनको सफलता मिली। मुझे बात गर्व है कि भाई ये हमारे मित्र जो है ये पुलिस फोर्स में गए और आज ट्रेनिंग पीरियड में हैं। मैन पार्ट में इनके पदस्थ हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बचपन में देखा था, छोटी चूड़ी पहनता था। चाय पीजिए महाराज। लेकिन तू चाय पी यार अनिल यार। मैं चाय नहीं पीता दोस्त। अरे यार देख यार महाराज चाय नहीं पिएगा बड़ा, उधर आम रस पिला सकते हैं। पी लेंगे, महाराज को मैं पिलाऊंगा, एक आप पिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा आने दो। एक ही बात है, आज सर जी का जन्म दिवस है तो और कहीं ना कहीं मुझे एक बात याद आ गई कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वाह वाह। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। फिर से महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद प्रेषित करते करते यहाँ पे श्री जयबाला जी का आगमन भी हो गया है। मेरा मित्र शिवानंद सोनी भी गजब का मेरा ये जो है स्टेटस लगा रखा है अपने व्हाट्सएप पे। मस्त लग रहा है ये सब फोटो देख कर, पुरानी यादें ताज़ा हो जा रही है। हालांकि बहुत पुराना फोटो ये नहीं है, 1-2 साल पहले का ही फोटो है। यहाँ पे चीनू भी पुरानी यादें मेरी ताज़ा करवा रहा है। देखिए हम लोग जब वहाँ गए थे अपने मैन पार्ट, उस समय का ये फोटो है। तंबू गजब, ये फोटो मस्त आया था जी। गजब का फोटो आया था। ये हम लोग मैन पार्ट गए थे करीबन 4-5 साल पहले, 4 साल लगभग है ना? हाँ। वाह, 2016 का है जी। 2016 का है। 2016 का है। भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजा ठाकुर जी को हमारे बर्थडे के दिन की शुरुआत बड़ा और चटनी के साथ। घर के पीछे की तरफ यहाँ पे आने के बाद मन को शांति मिली है। इस बार तो ज़बरदस्त मोराया है। ये देखिए मस्त छोटे छोटे प्यारे प्यारे आम कुछ ही दिन में अपना वृहद स्वरूप लेके खाने योग्य हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा आम खाने में। और दूसरी तरफ शहतूत का फल भी लगने लगा है। चक्कर क्या है, दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि रोज़ यहाँ पे आते हैं घर के लोग और जो भी शहतूत पका हुआ रहता है ना उसे तोड़ के खा लेते हैं। इस वजह से देखिए कच्चा ही यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। जो अभी कच्चा है ना इसके पकने का वेट है, पकते ही लीला समाप्त हो जाएगा। तो ये सामने जो बालू की चलाई हो रही है, अब हम लोग का होना है अपने फर्स्ट फ्लोर का प्लास्टर का काम। क्या हुआ गुप्ता जी? आ गया गुप्ता जी भी। और ये मैं खाली पर ही आ गया था। यहाँ सामने कांटे वगैरह लगे हुए हैं, नहीं तो मैं ज़रूर जाता गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी भी अपना बगीचा सजाने में लगे हुए हैं। देखिए पानी की धार। और बच्चे लोग सुबह से भिड़े हुए हैं, मतलब बच्चों को तो बहाना चाहिए। ये सब चीज़ जैसे ही कुछ प्रोग्राम आता है ना, इनको एक अच्छा मौका मिल जाता है दिन भर अपने आप को व्यस्त रखने का। तो सजावट के कार्य में भिड़े हुए हैं। मैं इनको मना कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। सौम्या खोलना एक बार।
तो इन लोग दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहे हैं, जब सजाना कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद ही खोलेंगे बोल रहे हैं। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और महाराज का आगमन फिर से हो गया है और महाराज का निगाह होटल पे बने गुलाब जामुन की तरफ जो है निरंतर बना हुआ है। जब से महाराज पहुंचा है देखिए कैसे देख रहा है बार बार इधर गुलाब जामुन को। महाराज कैसा लग रहा है? हाथ तेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, महाराज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जन्मदिन के विशेष अवसर पर ये बनाया गया है। ऐसा नहीं है महाराज, महाराज कंट्रोल खाएंगे क्या? अब कंट्रोल होगा। लाल ना प्लेट लाल दे भाई, प्लेट दे, 2-4 गोट दे। और रामलला भी है साथ में। तो सच बताऊं तो देख तो मैं भी रहा था जब से। देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बड़ा छोटा साइज कर दिया लेकिन तो लंबा वाला भी है, ये ठीक है। यहाँ का देखने लायक नहीं है, इस हिसाब से देना है 300 पीस, इसलिए छोटा किया गया। ऐसा हाँ, सिकंदर एक नंबर बनाया है भाई गुलाब जामुन। सिकंदर के हाथ में क्वालिटी तो है। महाराज नहीं मान रहा है, गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खींचते जा रहा है। देखिए गलत बात महाराज। अच्छा लगे ना। तो लगभग शाम के 7 बज चुके हैं, सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे लोग भी सुबह से जो भिड़े हुए थे ना वो आखिरकार हुआ कंप्लीट। यहाँ पे सेजू को भी कोई समस्या है लग रहा है। चलो ना सरप्राइज देखने। क्या सरप्राइज देखेंगे? ताऊ को पता नहीं अभी। तो सच बताऊं तो मैं अभी तक रूम देखा नहीं हूँ कि लोग रूम को आखिर सजाए कैसे हैं करके, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेहनत किया है सौम्य, है ना? सौम्य और अनंत, ये सब बच्चे मिलके। हालांकि सौम्य और अनंत बहुत मेहनत किए हैं और बाकी बच्चे भी बहुत मेहनत किए हैं और तन्मय भी खासकर। और मैं भी। और ये आर्य पर केक सजाइए, पता है? आर्य और तानिया, चलो आपको दिखाते अच्छा, हैं। केक भी बनाए। तो हम लोग मार्केट के केक के साथ साथ घर पे भी केक बनाए हैं और केक बनाए हैं आर्या और तानिया, 2 जन। तो चिकनी पानी से मेरे साले साहब विनय और अमन और मेरी सासू माँ भी आ रहे हैं और यहाँ पे ये है अनंत स्पेशल और ये है तन्मय। और सौम्य ये नाश्ता वगैरह भी ले आया। हैप्पी बर्थडे ताऊ। चलो सरप्राइज देखने। तो मेरा आंख बंद करके ले जाना चाह रहे हैं इसके हाथ के रूम सजाए कैसे। किधर जाना है? इधर सीधा। इधर है, खोलो। सरप्राइज। एक नंबर सजाया है भाई रूम को। तो अगर पंखा चलाओगे तो चॉकलेट नीचे गिरेगा। तो मैं अपने मित्रों को भी बोला हूँ, तो देखते हैं वो कितने समय तक पहुँच पाते हैं। महाराज को भी बोला हूँ, लेकिन महाराज का ठिकाना नहीं रहता है, आप लोगों को पता है। अगर आ जाए तो भगवान भरोसे है। तो सासू माँ भी आ गई। तो 7:30 बज चुके हैं और केक काटने का समय भी हो गया है। आखिरी में महाराज का कुछ भी अता पता नहीं है। लगभग तैयारी रेडी है, अभी काटेंगे तुरंत। तो आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद महाराज का आपको और बहुत अविनाश शर्मा बहुत का जो है बधाई, आना शुभकामनाएं तय हुआ। जन्म दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट है। मेरे को तो भरोसा नहीं था कि तू आज बागबाहर में है करके। अरे मैं मेरा दौरा थोड़ा ये तो मेरे को बताया कि तू बाहर था करके। मैं बाहर था। तो आज महाराज के साथ साथ एक और महाराज का आगमन हुआ है, अविनाश महाराज का। ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। बहुत गाली खाया है अखिलेश तो अभी। तू फोन नहीं उठाता है यार, सबसे बड़ा दिक्कत यार। इतना फोन कर रहा था तेरे को, फोन तो उठाना चाहिए। आज के दिन गाली खा रहा है मेरे से। आज के दिन तो गाली मत खा भैया, आज के दिन तो आदमी बधाई देता है। लेकिन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे को ये लोग देते रहे हैं आज तक। ये लोग गाली मेरे को नहीं देंगे तो किसको देंगे? चल, सब कुछ कवर हो गया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कार्यक्रम कहाँ है महोदय, पहले बड़े भैया बताइए आप। कार्यक्रम का मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं। गलत बात है। नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे कार्यक्रम है। मेरा फिलहाल तो यहाँ पे कार्यक्रम है, गाड़ी अंदर किया नहीं तो उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा वो इन लोग के हिसाब से तय किया गया है। मेरे को कुछ भगवान का पता नहीं है मेरे को। एक कार्यक्रम से काम नहीं चल रहा है, दूसरा और कार्यक्रम की जो है मांग की जा रही है। ये है विनय मेरा साला चिकनी पानी से, और अमन को तो आप लोग जानते ही हैं, वो अंदर की तरफ आके बैठा हुआ है। और इधर है अमन। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी से खाना पीना चालू?
अरे वाह, एक नंबर। तेरे को 2 पीस ज़्यादा खाना है नंद, आज बहुत मेहनत किया है तू। नहीं, एक में कैसे निपटेगा। तो फाइनली समय आ चुका है केक कट करने का। अब हम लोग तो यहाँ पे केक खा लिया, अब सारे बच्चे पार्टी एक साथ केक खाएंगे। तो उसको दो मैं। तो सबका गिफ्ट प्राप्त कर चुका था। मेन सेजू बची हुई थी और ये स्पेशल गिफ्ट सेजू की तरफ से, सेजू मतलब पूरे परिवार की तरफ से। मैं अपने बचपन के दोस्त को गिफ्ट देना चाह रहा हूँ और वो गिफ्ट है कि हमारी दोस्ती जो है इसी तरह से बरकरार रहे और इससे बड़ी गिफ्ट बुढ़ापे तक हमारा साथ इसी तरह से रहे। तो फाइनली केक वगैरह काटने का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। अरे पिनका भाई, जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं भैया। अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद पिनका भाई। बहुत ही लाजवाब भोजनानंद का और जो पकवानंद का ले रहे हैं ना वो बहुत ही लाजवाब है। लीजिए ना। तो फाइनली साड़ू जी का फोन आ गया, वीडियो कॉल। राम राम जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जो गाड़ी लिए, नया गाड़ी जो लिए आप, इनोवा का है ना, कौन सा है? टोयोटा का। चलिए चलिए, वैसे बहुत फास्ट गाड़ी है और गाड़ी जैसे फास्ट रहती है वैसे आपका व्यापार भी फास्ट चले उसी रफ्तार से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साड़ू जी खुश हो गए हैं, ये देखिए मुस्कुराहट साड़ू जी की। आपके मुस्कुराहट के सब कायल हैं साड़ू जी। साड़ू जी को बोल रहा हूँ इनकी जो मुस्कुराहट के बारे में है वो इत्र को कभी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मैं इत्र हूँ। इत्र को कभी महकने का प्रमाण थोड़ी चाहिए होता है भैया। उसी तरह आपके साड़ू जी हैं, इनकी मुस्कुराहट जो आप साइनाइड बोले ना, साइनाइड से तो एक बार आदमी बच सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 2 साल जो कोरोना का लॉकडाउन था उसमें उससे भी खतरनाक है इनकी मुस्कुराहट। ऐसा तो महाराज फिलहाल गाड़ी निकाल रहे हैं। आराम से महाराज, आराम से। महाराज जो से आ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं ढाबा की तरफ। सोच रहे हैं कि वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ ठंडा वगैरह पी लेंगे, स्प्राइट वगैरह पी लेंगे। और आज के दिन अगर हम लोग सरस ढाबा नहीं जाते हैं फिर तो व्यर्थ है जिंदगी। क्यों सीटू? बिल्कुल एकदम सरस ढाबा जाके वहाँ ठंडा पीते हैं और घर में कुछ नाश्ता ज़्यादा ही हो गया। भाभी जी कुछ नाश्ता ज़्यादा ही खिला दे। महाराज तो तेवर नहीं आ रहा है आज। तेवर में आना भी नहीं चाहिए ऐसा? क्योंकि क्या है ना सेठ जी, वो राख के अंदर अक्सर आग दबी होती है, इसलिए राख को ज्यादा छेड़खानी नहीं ना करना चाहिए। महाराज बाहर का मौसम तबाही है और ये है हमारा थम्स अप और गिलास, और स्पेशल हमारे लिए टेबल भी बाहर निकाला जा रहा है। बचवा तुम आ गए, बीच में कहाँ गए थे? बस गोवा गए थे। अरे गोवा से तुम फिर रिटर्न हो गए यार। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था गोवा में? वहाँ उधर देख के बोलो। उधर मछली मारने गया था। मछली मारने के लिए गया था गोवा। अरे वाह, कितना मछली पकड़े?
सुनो ना, इसको डिस्पोजल हमें तो 2 गाड़ी निकाल रहे थे, 2 गाड़ी, कितना बड़ा बड़ा मछली था? उसमें बहुत पकड़ रहे फिर भी कितना, कुछ मॉडल तो पता होगा ना मछली का भी। कितना बड़ा है? मेरा ये इतना अरे क्या बोलते थे उस मछली का नाम करने कुछ होगा क्या? व्हेल मछली। महाराज महाराज अरे इतना बड़ा क्या मछली होगा यार, व्हेल मछली है? बंगड़ा और वो केकड़ा आओ तो तैरने वाला। और वो झींगा 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 बड़ा बड़ा। हाँ तो महाराज बोल रहे हैं कि ये जो गोवा गए थे भाई साहब वो व्हेल मछली पकड़ने गए थे। ऐसा नहीं बोलते हैं महाराज यार। आज भैया, आज हम लोग को सबको भाई लेके आए हैं, तो पुनः एक बार भैया को बधाई रहेगा जन्मदिन का। बहुत बहुत तालियों से धन्यवाद। स्वागत करेंगे इनका जन्मदिन का। मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ मेरे दोस्त। मैं रो दूंगा यार अगर ऐसा मत करो यार तुम लोग, मैं एकदम भावुक हो जाऊंगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। शुभकामनाएं, और इसी तरह से हम सबकी उम्र भी तुमको लगे। सही बात। ऐसा नहीं बनना है। हम सबको जो है ना भगवान जो उम्र दिया है ना उसमें कुछ और विकास कर दे, हम लोग अच्छा अच्छा काम करें, है कि नहीं ना महाराज? विकास की बातों को अब हमारे क्या महाराज जी है हैं, जो वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सर जी, वो परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, जय हो। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वाह, क्या बात क्या बात है क्या बात। महाराज। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। आपको पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी। बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। बधाई हो। खुले आसमान के नीचे ये थम्स अप की जो हम लोग पार्टी कर रहे हैं ना, वो हम लोग को पता नहीं कब तक याद रहेगा। हम लोग बुढ़ापे में जब बैठेंगे ना एक दूसरे के साथ, कोल्ड ड्रिंक पीने सकेंगे कि नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकता उस टाइम, लेकिन जब हम लोग पानी पीते रहेंगे चाहे कुछ भी पीते रहेंगे, उस समय जरूर इस सुंदर क्षण को हम लोग याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलते रहेंगे काफिले यूं ही मेरे बगैर, इस जमाने में ये मैंने ही नहीं हर शायर ने कहा है। मैं इस बात का काट करता हूँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर। महाराज तेरे बगैर कैसे काफिला चलेगा यार? सच बोल रहा हूँ, सही बात। ये एकदम सही बात बोले। हाँ। नहीं चल ही नहीं सकता महाराज। काफिले की शुरुआत ही आप हो। हाँ नहीं बोला कि- चलेगी। हाँ। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी इस जहान में, ये मैंने ही नहीं हर शायर ने कहा है। बर्थडे से सेलिब्रेट मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी अपने दोस्त का पहली बार बर्थडे में आया हूँ मैं। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बेहतरीन लग रहा है मेरे को। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। तो बस हमारी समाज तो यूं ही चलते रहेगी। हम लोग तो शांत होने का नाम फिलहाल नहीं लेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और आज का ये दिन बहुत खुशनुमा रहा, मेरे लिए भी बहुत यादगार रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने भी YouTube के माध्यम से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे Instagram के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, YouTube में कमेंट के माध्यम से, मुझे सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उससे बधाइयाँ दिए। और मैं कई लोगों को अभी तक मैसेज भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा था। तो जितना मेरे को समय मिल पाया था मैं आप लोगों की जो बधाइयाँ थी उसका जवाब दे पाया। और आप लोगों में से कई लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फूलों सी कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे आपके अभिनंदन में, मकरंद मिलाया है मैंने स्वागत के कुमकुम चंदन में। मैं इसी वाक्य के साथ मैं अपने सहयोगी भाई जितेंद्र अग्रवाल, आज जिनका जन्मदिन था, ये हमारे मित्र भी हैं और कहीं ना कहीं हम इनके इस चैनल के छोटा सा सहयोगी के रूप में आप लोगों के बीच हमेशा आते रहे हैं। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों से, जितेंद्र कुमार अग्रवाल जी के माध्यम से आप लोगों के बीच आता हूं। आप लोगों का स्नेह भी मुझे मिलता है। मैं आप लोगों को इनके तरफ से, इनके सहयोगी होने के नाते, इनके भाई होने के नाते, मित्र होने के नाते आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों का स्नेह प्यार हमेशा इस चैनल के ऊपर बना रहे, हम लोगों के ऊपर आप लोगों की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन की भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से महाराज ने आप सभी के सामने प्रकट किया है। तो बहुत अच्छा दिन रहा आज का। तो हम लोग इसी खुशनुमा माहौल के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।
ओम नमः शिवाय। जय महादेव। को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, माता स्वरूपा गाय आई हैं और जितेंद्र भाई जी अपने हाथों से इनको रोटी खिला रहे हैं। ये काफ़ी ही सौभाग्य की बात होगी। और आज लक्ष्मी ये जो भाई साहब हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के प्रति मान मर्यादा और सम्मान ये बनाए रखे हैं। नहीं यार, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हम लोग का और होता है। मैं आज भले ही ये 1 रुपया के हों चाहे 10 रुपये के हों, लेकिन अनमोल है, मेरे लिए अनमोल है। सही। मेरे लिए खासकर मैं चाहूँगा कि मेरे को ऐसा दोस्त हर जन्म में मिले। बहुत हम लोग सब एक दूसरे को हमेशा ऐसे मिलते रहे, हर जन्मों में मिलते रहे। भगवान से यही कामना है हमारी, और स्वयं आशीर्वाद देने के लिए आई है हमारे पास। और मैं यही बोला, और इनको हम खिलाने वाले क्या होते हैं, भगवान हम लोग को उस लायक बनाया है, और हम लोग तो मात्र एक माध्यम है जो कुछ दे देते हैं गायों को। इनकी देने देना सब पे कुछ भगवान आज के जो ऊपर है हम बोलिए गौ माता की जय। जय।